उसको डिश देती हूँ, थाली देती हूँ ना, मुँह फेर लेता है, कुछ भी नहीं खाता। मतलब इस तरह के मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि दीदी क्या करें, दीदी क्या करें? तो आज मैं आप सभी का सॉल्यूशन लेके आई हूँ कि क्या करना चाहिए, ओके? ये पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपका बच्चा ज़रूर से खाने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसे मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव लेके आऊँगी, और वो ये है कि अगर आपका बच्चा भी मना करता है हर चीज़ खाने में, हर चीज़ में नखरे दिखाता है कि मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, तो ये मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ, ज़रूर से फॉलो करके देखना, आपको भी उससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज़ मैंने ये खुद अपनाया है अपने बच्चे के लिए। सो मुझे इससे फ़ायदा मिला है, तो ये मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, जिससे एज़ अ मॉम टू मॉम हम समझ सकते हैं कि बच्चे जब खाते हैं, एक्चुअली खा रहे, हम उसको खाते हुए देखते हैं तो कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। बिकॉज़ अभी हमको कोई घुमाने ले जाए, फिराने ले जाए या फिर कुछ गिफ्ट दे, उससे ज़्यादा खुशी जब बच्चा खा लेता है ना प्रॉपर, उससे ज़्यादा खुशी तब मिलती है। ये रिलेट करेंगे सारी मॉम्स मुझसे। सो आज मैं आपको बताऊँगी कुछ टिप्स जो आप ज़रूर से फॉलो करना, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे, ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों, बिकॉज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मैं मेहनत कर रही हूँ वीडियोज़ लाने की आप लोगों के हेल्प के लिए, तो मुझे आपसे रिटर्न में एक सब्सक्राइब चाहिए, जो आप कर लेना मेरे इस चैनल को, ओके? बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। स्टार्ट। बच्चे जब आपका सॉलिड स्टार्ट करते हैं, सॉलिड मतलब बच्चा आपका जैसे 6 मंथ कंप्लीट होता है, उसके बाद लोग अन्नप्राशन ही करते हैं, जो मैंने भी किया था यूवी के टाइम पे। मतलब तब से ही मैंने उसको सब कुछ चटाना हो या चखाना हो, जो बोलते हैं पानी हो, मैंने स्टार्ट किया था। आफ्टर 6 मंथ के पहले मैंने, मतलब बिफोर 6 मंथ मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया था। मैं उसको बस ब्रेस्ट फीड करवाती थी, दैट्स इट। और हाँ, फार्मूला भी देती थी, बिकॉज मेरा सी सेक्शन था तो मुझे दूध वगैरह बहुत लेट आया। सो मैंने उसको एक फार्मूला दिया है एंड ब्रेस्ट फीड करवाया बस। बहुत से लोग बहुत कुछ खिलवाते हैं, चटाते हैं, बट मैंने कभी नहीं किया। एंड उसके बाद जैसे 6 मंथ कंप्लीट हुआ, मैंने अन्नप्राशन का बहुत अच्छा फंक्शन किया था। उसके बाद मैं धीरे 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 मैंने भी यूट्यूब से सीखा है, मैंने भी इंस्टाग्राम से सीखा है, मैंने खुद से थोड़े अपने जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो सासू माँ, मेरे से जो बड़े हैं घर में, उनसे डिस्कस करके कि बच्चों को क्या देना चाहिए इस एज में, उनसे करके फिर मैं वो सब बनाती थी। मैं एक्चुअली वही मॉम हूँ जो बोलते हैं ना कि क्यों अलग बनाते हो बच्चों के लिए, जो खा रहे हो वही खिलाओ। नहीं, मेरा ऐसा मानना था इस एज में बच्चे को जो खिलाना है वही खिलाना है, जो हम खा रहे हैं वो नहीं। सो मैं प्रॉपर पहले क्या करती थी, जब स्टार्ट हुआ था बेबी का सॉलिड, पहले मैं उसके लिए बना देती थी अच्छे से कुछ भी। जैसे कि अगर हम दाल बना रहे हैं तो मैं दाल जो बॉईल करने रखते हैं हम कुकर पे, तो अलग से एक कटोरी में निकाल ही लेती थी, थोड़ा नमक डालती थी। यस, मैं थोड़ा डालती थी, पिंच बोलते हैं ना, पिंच, वो ही। सो नमक मैंने देने लगी थी थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो दाल का उसको समझ में आने लगा धीरे धीरे। और एक टाइम में ऐसा है वो अच्छे से पूरी बाउल पी रहा था। रीज़न क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से चालू कर दिया था। सेकंड आप क्या देख सकते हो, सेकंड में देती थी उसको, जैसे सूजी है, सूजी, सूजी को एकदम पतला-पतला एकदम जैसे सेक के उसमें थोड़ा दूध या पानी डाल के, हलवा बोलते हैं ना, सीरा एकदम पतला वाला, एकदम जाड़ा नहीं, पतला-पतला, तो वो भी बच्चा खाते हैं आराम से, वो देती थी मैं। दूसरा, तीसरा धीरे-धीरे फ्रूट्स मैंने इंट्रोड्यूस करा, जैसे-जैसे वो 7-8 मंथ का होने लगा, फिर मैंने धीरे-धीरे चालू करा। इन शॉर्ट एक यही है रीज़न, अगर आपके बच्चे का सॉलिड चालू हो गया है, तब से उसको धीरे-धीरे सब देने लगो। अगर आप एक राइट मतलब डायरेक्ट फिर एक साल की एज में कुछ दोगे ना, तो नखरे करने ही वाला है, बिकॉज उसको वो उसका टेस्ट नहीं पता है उसके टंग को, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा। उसके लिए आपको फर्स्ट डे से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुक करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जिससे रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि वो धीरे धीरे सब खाने लगेगा। अभी मैंने जो ये मेहनत की थी स्टार्टिंग में, उसका फल पता है मुझे अभी क्यों मिल रहा है? अभी ये मिल रहा है कि 15 मंथ की एज में बेबी अभी जो मैं खाती हूँ, जो भी खिचड़ी, कढ़ी, कढ़ी भी, यस, कढ़ी, पालक की प्यूरी, सो जो भी मैं खाती हूँ वो मेरा बच्चा खा लेता है आराम से। अब मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ पहले मैंने मेहनत कर ली है, तो मुझे अब फल ये मिल रहा है कि अब मैं जो खा रही हूँ वो ईज़िली खा लेता है अच्छे से बैठ के। तो बस आपका पहला यही इम्पोर्टेंट, सॉलिड जैसे स्टार्ट हो रहा है, धीरे-धीरे हर फ्रूट, हर वेजिटेबल थोड़ा-सा उसको कुक करके, थोड़ा-सा उसको एकदम लिक्विडी फॉर्म में देना चालू कर दो। फ़ायदे कितने सारे हैं देखो, सारे वेजिटेबल्स दोगे तो उसको नेचुरली वेट गेन होगा, वो खाएगा तो विटामिन्स मिलेंगे, अच्छा उसको इम्यूनिटी अच्छा होगा, विटामिन्स मिलेंगे। उसके बाद सेकंड, धीरे-धीरे सारे वेजिटेबल्स उसको मिल जाएँगे, तो वो कहीं पे भी आप फिर बड़े होके शादी वगैरह कहीं पे भी जाना है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पे भी जाने की, तो ये इम्पोर्टेंट बात है, तो ज़रूर से देना। अब बात करते हैं
सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी चाहिए सबसे अच्छी मैं बताऊँ, कभी भी बच्चों को फ़ोर्स मत करो खाओ, 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 उनके पीछे मत पड़ो। इससे क्या होता है ना बच्चे और डरते हैं खाने से मतलब अगर फ़ोर्सफुली अगर कोई चीज़ करते हैं ना तो बच्चे और नहीं करते, तो फ़ोर्स नहीं करना है। सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने की थी जब भी हम अपनी फैमिली के साथ डिनर करने बैठते थे या फिर लंच करने बैठते थे तो साथ में बेबी की जो चेयर होती है ना छोटी फूडिंग चेयर उसमें उसको बिठा देते थे। वो जस्ट सब देखता था, ऑब्ज़र्व करता था, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब जब वो चलने लगा है, बैठने लगा है, तो जब भी हम खाने बैठते हैं, डिशेज़ रखते हैं, तो यूवी भी आके बैठ जाता है बाजू में और मैंने उसकी अलग से एक डिश बनाई है प्रॉपर, जिसमें उसको मैं सब कुछ दे देती हूँ और जैसे हम सब खाते हैं तो वो देखता है और वो धीरे-धीरे वो भी ट्राई करता है खाने का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप ज़रूर फ़ॉलो करना। जब भी आप खाना खा रहे हो फैमिली के साथ, उसको भी बिठाओ तो धीरे-धीरे बच्चों में धीरे-धीरे आप फ़र्क खुद देखने लगोगे। खाना देख के भी बोर हो जाते हैं बिकॉज़ उनको वो जब नया-नया स्टार्ट कर रहे होते हैं खाना तो उनको कलरफुल सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। सो ट्राई करिए अगर आप उसको पराठा दे रहे हो तो कभी आप उसको दिल के शेप में बना दो, कभी आप उसको ऐसा रोटी वाला शेप दे दो, थोड़ा कलरफुल कर दो। इस तरह से बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं देख के और ट्राई करते हैं खाने का। ये मैंने किया है तो मुझे पता है कि वही से सेम चीज़ जैसे पराठे की जैसे मैं बात कर रही हूँ, पराठे को मैंने जब उसको दिया, एक दिन तो उसने नहीं खाया। शाम को जब मैंने 5-6 बजे ऐसे नॉर्मली मैं कुक कर रही थी, तो वो मेरे पास जैसे बोलते हैं ना मम्मा, 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 तो मैंने उसको दिल के शेप में दे दिया एंड यू नो व्हाट? उसने वो दिल वाला शेप वाला पराठा खा लिया। सेम चीज़ थी लेकिन शेप मैंने थोड़ा-सा चेंज किया, तो वो उसने खा लिया। इन शॉर्ट ये कि थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग टाइप से अलग-अलग कलरफुल जो फूड होते हैं ना, वो देने का ट्राई करो, उससे भी काफ़ी बच्चे ऐसे खा लेते हैं। तो ये मेरे केस में मुझे बहुत फ़ायदा किया। ओके, तो एक बार ये वाला ट्रिक भी ज़रूर ट्राई करके देखें। इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चों को एक्चुअली भूखा थोड़ा रहने दो। ऐसा नहीं है कि आपने 1 बजे कुछ खिलाया, फिर 2 बजे फिर से उसके पीछे पड़ गए, नो। ऐसा अगर आप करोगे ना तो बच्चा फिर नहीं सीखेगा कभी। धीरे-धीरे उसमें थोड़ा पेशेंस आने दो, थोड़ा उसे एक्चुअली भूखा रहना दो। जैसे ही आप ऐसा करोगे ना वो धीरे-धीरे वो खुद से भी माँगने लगेगा बच्चा। अभी मेरे केस में अभी क्या हो रहा है ना कि मैंने यूवी का सोने का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले वो 10:30 में सो जाता था मॉर्निंग में, 7 बजे उठता था, 10:30 में सो जाता था। अभी क्योंकि मेरे वीडियोज़ के काम है और भी बहुत सारे काम होते हैं तो मैंने उसका टाइम कर दिया है 1:30 से 2 के बजे का। तो जैसे वो डेढ़ बजता है या 1 के आस-पास उसका रोना चालू हो जाता है सोने के लिए, तो वो लंच नहीं कर पाता है। तो मैं उसको फ़ोर्स बिल्कुल भी नहीं करती, ना ही मैं उसके पीछे भागती हूँ। नॉर्मली मैं उसको फ़ीड करा के अच्छे से सुला देती हूँ। जैसे ही वो उठता है 4-4:35 के आस-पास मैं उसको डिश ऑफ़र करती हूँ और अब बिलीव मी वो धीरे-धीरे खुद से खाता है। वही खाना अगर मैं उसको 1:30 के टाइम दूँगी जगा के कि नहीं बेटा खा फिर सोना खा, तो वो नहीं खाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ़ोर्स नहीं करना है, थोड़ा भूखे भी रहने देना है। बच्चे को भूख लगेगी, वो भी हमारी तरह ह्यूमन बॉडी ही है। भूख की नीड उसे पता होनी चाहिए, तो फ़ोर्स मत करो, थोड़ा-थोड़ा उसको हंगर रहने दो बिकॉज़ जैसे-जैसे हंगर ज़्यादा होगा खाने की जो क्षमता है, खाने का जो इंटरेस्ट है वो धीरे-धीरे बढ़ेगा। तो ये भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और लास्ट में सिर्फ इतना कहूँगी, बच्चे धीरे-धीरे सब कुछ खाना सीख लेते हैं, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे सीखता है, लेकिन सभी को हंगर का पता होता ही है। बस हम एज़ अ पेरेंट्स हम ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि हमारा बच्चा नहीं खा रहा, नहीं खा रहा, नहीं खा रहा। सभी को भूख लगती है, सभी का अपना एक पैटर्न होता है बच्चे का। सो डोंट वरी पेरेंट्स, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरे सारे टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने खुद फॉलो किए आपको काम आएँगे। तो जो मैंने टिप्स बताए हैं सारे ज़रूर फॉलो करके देखना, आपको श्योरली उसमें हेल्प मिलेगा और अगर मिलेगा तो अगर मिला आपको थोड़ा भी हेल्प तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना, मुझसे ज़्यादा खुश और कोई भी नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो मैं आपके काम आए ऐसे वीडियो लेके आऊँगी। सो तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।